क्या आर्थिक तंगी सताती है? क्या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं? रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं? ये सभी समस्याएं कभी ना कभी हमारे जीवन में आ ही जाती हैं और हम उपाय ढूंढते हैं, सरल उपाय, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो या अपने दोस्तों से सलाह करके अपने कारोबार में कुछ चेंजेस लाएं। इन सभी कठिनाइयों से उभरने के लिए आज के इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे रूट कॉज क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ करियर। जी हाँ, रॉन्ग चॉइस ऑफ करियर। जब बच्चे स्कूल में सब्जेक्ट चुनते हैं, जब 12th क्लियर करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या डिग्री पूरी करने के बाद कोई व्यवसाय, कोई प्रोफेशन, कोई जॉब, कोई बिजनेस सिलेक्ट करते हैं, वहीं पे गलती हो जाती है हमसे। आइए इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सही करियर चुन सकते हैं। आइए देखते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और स्वागत करता हूं आपका फिर से इस चैनल में जिसका कि नाम है लिव विद न्यूमरोलॉजी। जैसा कि इंट्रोडक्शन में और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं राइट चॉइस ऑफ करियर और कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये बात। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि बहुत सारी समस्याओं का कारण हो सकता है ये। आगे आने वाला जीवन सुखद होगा या फिर दुखदाई होगा, या सारा जीवन फ्रस्ट्रेशन में बिताना चाहते हैं आप। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना और एक सही करियर चुनना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण हो सकता है सक्सेस और फेलियर के बीच में। जब हम फेल होते हैं दोस्तों, फ्रस्ट्रेशन सेट इन करती है जीवन में। एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं, किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, डिप्रेशन घेर लेता है ऐसे व्यक्ति को। अब देखिए, एक ज़रा सी बात के पीछे कितनी कठिनाइयाँ सामने आ जाती हैं, हमें घेर लेती हैं जीवन में। एक सही करियर को चुनना, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ विशेष टैलेंट दे के भेजा गया है इस धरती पर। जी हाँ, अगर हम अपने रोज़मर्रा के जीवन के हिसाब से एक एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करें। अगर एक माँ अपने बच्चे को कुछ पैसे लेके बाज़ार भेजे, कोई पर्टिकुलर सामान लाने के लिए, सपोज़ सब्ज़ी लाने के लिए भेजा, और वो बच्चा बाज़ार जाता है, लेकिन सब्ज़ी की जगह वो कुछ और ही अपने खेल कूद का सामान ले आता है, क्या परिणाम होगा? घर आने के बाद माता से डांट पड़ेगी, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, दोनों के लिए बुरा होगा ही। इसी तरह अगर हम इस जीवन को देखें, हमने जन्म लिया, अपनी इच्छा से नहीं आए हम यहाँ पे, हमें भेजा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कह सकते हैं कि हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के कारण ये देह प्राप्त होती है हमें। लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? क्यों आए हैं इस धरती पर? किसी न किसी विशेष कार्य के लिए भेजा जाता है हर किसी को, और उसे ही ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात हम मिस कर जाते हैं जीवन में। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति इशारा ज़रूर करती है। आपने ज़रूर नोट किया होगा, बचपन में बच्चा एक ड्रीम रखता है। ऑलमोस्ट हर बच्चा बचपन में अपनी छोटी अवस्था में कहीं ना कहीं कुछ बनने का ड्रीम रखता है और वो इसे कहता भी है। कोई बच्चा पुलिस में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई कंप्यूटर साइंस में, कोई लॉ सेक्टर में। ये बात सभी के अनुभव में कभी ना कभी ज़रूर आती है। लेकिन बड़ा होते होते अपनी इस जीवन की यात्रा में, इस जर्नी में, वो ड्रीम हमारे से खो जाता है। या ऐसा कहें कि शायद देखम देखी में हम अपने खुद के टैलेंट्स को भूलकर जिस फील्ड में हमारे मित्र जा रहे हैं उसी फील्ड को अपना लेते हैं। ऐसा कई बार होता है और यहीं पे चांस होता है गलती करने का। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बहुत सरल तरीके से आप जान सकते हैं आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इसी में सीक्रेट छुपा होता है। हमने कई वीडियोस में पहले बात करी कि एक ड्राइवर और कंडक्टर नंबर होते हैं। जिस तरह एक बस को ड्राइवर और कंडक्टर मिलके मैनेज करते हैं, इसी तरह ये ड्राइवर कंडक्टर नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपे हैं, ये राज खोलते हैं
कि किस कार्य की सिद्धि के लिए आप आए हैं इस धरती पर, किस काम के लिए जन्म लिया है आपने, क्या आपके हिडन टैलेंट्स हैं। मित्रों, आप एक बात ऑब्जर्व करके देखें, जिन लोगों ने भी अपने इनबॉर्न टैलेंट को अपना पेशा बनाया, अपना प्रोफेशन बनाया, वो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं जीवन में। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल देखिए, छोटी उम्र से उन्हें क्रिकेट का ही शौक था, या यूं कहें कि जुनून था, एक पैशन था उनके अंदर क्रिकेटर बनने का। और कितनी यंग एज में ब्रेक थ्रू भी मिला उन्हें, क्योंकि एक फोकस रखा उन्होंने क्रिकेट पे। जहाँ तक मुझे याद आता है कि उन्होंने अपनी 12th की बोर्ड एग्ज़ाम्स को शायद स्किप कर दिया था, या इसी तरह की कोई बात, उन्होंने क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। और देखिए क्या नेम फेम, किस तरह का सक्सेस, आज एक लेजेंड के रूप में देखा जाता है उन्हें। अब हर कोई तो सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, लेकिन उस प्रिंसिपल को तो आप फॉलो कर ही सकते हैं ना। एक सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस आपको बता सकता है कि आपके क्या क्या हिडन टैलेंट्स हैं। कुछ दोस्तों के मन में ये बात आ सकती है कि अगर हमने एनालिसिस करवाया और इसमें एक पर्टिकुलर फील्ड निकल के आई, लेकिन हम तो ऑलरेडी किसी दूसरी फील्ड में हैं, तो हम कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे भी गलती है। न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी, ये जो अकल्ट साइंसेज हैं, बहुत वास्ट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसमें। जब हमारे कोई क्लाइंट्स डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करवाते हैं, हम उन्हें ऑप्शंस देते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही टैलेंट लेके आए हैं, एक से ज़्यादा प्रोफेशनल फील्ड्स भी आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। और ऐसा ही होता है, हम अपने क्लाइंट्स को हमेशा मल्टीपल चॉइस ऑफ प्रोफेशन देते हैं, उसमें से जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो आपके जीवन में उसे चुन सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके पास, बस ज़रूरत है इसे इस्तेमाल करने की। सही तरीके से इसे यूज़ करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक सही करियर को अगर आप चुनते हैं, राइट प्रोफेशन को चुनना जीवन में बहुत बहुत बदलाव ला सकता है। आपके पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की पावर है इसमें। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने वाले सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे। अगर आपके कुछ सुझाव हो, आपके कुछ अलग विचार हो, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर उपस्थित होऊंगा आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जिससे आप डायरेक्टली बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपको ही लेना होगा। नमस्कार।